बहुत सारे बिलियनर्स, टॉप नॉच हॉलीवुड एंड बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, इलीट एथलीट्स, वो सब आपको एक ही चीज बोलते हुए मिलेंगे कि मेरी जिंदगी में मैं जहां पहुंचा हूं वो है मैनिफेस्टेशन की वजह से। आप उनके इंटरव्यूज सुनिए, उनके पॉडकास्ट सुनिए और वो आपको लगातार बोलेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशंस, द सीक्रेट और ये सारी चीजें। लेकिन एक बड़ी मेजॉरिटी है, ऐसे लोग हैं करोड़ों की संख्या में जो रोज ये सारे काम करते हैं लेकिन वो कंफ्यूज्ड हैं, डाउटफुल हैं। इनको कैसे करोड़ों मिलता है, मुझे तो मेरी एक जॉब नहीं मिल रही, या बाइक नहीं मिल रही, या कार नहीं मिल रही, या रैंक नहीं मिल रही। देखिए, मेरा ऐसा मानना है there is no secret to success, there is always a system to success। और सिस्टम क्या होता है? सिस्टम होता है एक सेट ऑफ रूल, सेट ऑफ लॉज जो अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको मन चाही आउटपुट मिलेगी। अगर आप जिंदगी में कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अपने ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आइए इस पहेली को सुलझाते हैं इस छोटे और पावरफुल वीडियो में, जिसमें मैं आपको देने वाला हूं 7 अनडिनाइबल मोस्ट पावरफुल लॉज ऑफ मैनिफेस्टेशन। और मेरा ऐसा मानना है कि आप मेहनत बहुत कर रहे हैं, फेथ आपको पूरा है, विजुअलाइजेशन करते हैं, गोल्स पे क्लैरिटी है, लेकिन कोई तो एक चीज है जो मिस हो जा रही है, जो हम आज इन 7 लॉज को स्टडी करने के बाद पता लगाएंगे। और लॉ नंबर 6 मेरा पर्सनल फेवरेट है, थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, अधिकांश लोग इस पे भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन मैं करता हूं और मुझे कमाल के रिजल्ट मिले हैं। तो आइए देखते हैं 7 कौन से वो लॉज हैं जो अगर आप फॉलो कर गए तो जिंदगी में हर सपने को आप हकीकत में कन्वर्ट कर पाएंगे। लॉ नंबर 1, लॉ ऑफ क्लैरिटी। आप क्रिस्टल क्लियर हो जाइए, आपको चाहिए क्या, क्योंकि यूनिवर्स कंफ्यूजिंग, ब्लरी मैसेजेस को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। नो, आप एक दिन बोलते हैं BMW चाहिए, अगले दिन बोलते हैं मर्सिडीज का G वैगन चाहिए, फिर बोलते हैं ये दोनों मिल जाए तो ठीक, नहीं तो मुझे एक अच्छी लड़की चाहिए, मुझे एक अच्छा लड़का चाहिए, मुझे एक अच्छा घर दे दीजिए, मुझे फॉरेन ट्रिप चाहिए। सी, एवरीथिंग इज फाइन माय फ्रेंड्स, बट बी वेरी वेरी क्लियर व्हाट डू यू वांट। और क्लियर होना क्यों जरूरी है? क्योंकि फिर आगे के 6 लॉज में आप धीरे धीरे समझेंगे आपको एक अलाइनमेंट चाहिए, आपको यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी के साथ में अपने आप को अलाइन करना है। अगर आप क्लियर नहीं है तो फिर अलाइनमेंट नहीं होगा, अलाइनमेंट नहीं है तो बात नहीं बनेगी। सो नंबर 1 is be very very clear what exactly do you want। लॉ नंबर 2, this is very powerful। इस पे आप खूब मेहनत करिएगा और इस लॉ को आप दिल से मानिएगा। इसे मैं बोलता हूं लॉ ऑफ जीरो डाउट। लॉ ऑफ जीरो डाउट। रूल इज वेरी सिंपल, यू गेट व्हाट यू ट्रूली बिलीव यू डिजर्व। आप यूनिवर्स से बोलते हैं मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, लेकिन अंदर अंदर में आपका जो खुद पे बिलीफ है वो ये है कि भाई साहब अगर 50,000 1 लाख भी आ जाए ना तो बहुत बड़ी बात है। तो अब क्या है, आप मांग रहे हैं 10 लाख, लेकिन आपका इंटरनल बिलीफ बोलता है क्या, 1,50,000। और ये जो डाउट है ना, ये फिर आपकी सारी क्रिएशन को खत्म कर देगा। छोटे से उदाहरण से समझाता हूँ। मेरे पास एक फरारी गाड़ी है, मैं 1 महीने के लिए यूएस जा रहा हूँ और मेरे एक दोस्त है, उनको फरारी चलाने का बहुत शौक था। मैंने उन्हें बोला ठीक है, 1 महीने के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ, आप आइए मेरी फरारी लेके जाइए, 1 महीने तक पूरा एंजॉय करिए, जितना चाहे उतनी स्पीड पे चलाइए। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है, इसकी ब्रेक कभी कभी लगती है, कभी कभी नहीं लगती है। अब आपको क्या लगता है, वो आदमी ये फरारी चलाएगा, वो मेरे गैराज से बाहर भी नहीं निकालेगा? पता क्यों? क्योंकि उसको डाउट है। दुनिया की सबसे तेज कार आपके लिए है बेकार, क्योंकि आपको डाउट है। वैसे ही यूनिवर्स आपको जो चाहिए वो दे सकता है, उससे 100 गुना 1000 गुना ज्यादा दे सकता है, बट ओनली प्रॉब्लम इज आपका डाउट यूनिवर्स को अपना काम नहीं करने दे रहा है। आपको पता है, आप जो यूनिवर्स से मांग रहे हैं, जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आपको उस पर उतना भरोसा होना चाहिए जितना भरोसा आपको इस बात पे है कि आप कल सुबह उठेंगे तो सूरज निकलेगा, जीरो डाउट। और मेरी एक फ्रेंड है, फेलो कोच, और वो बोलती है मैनिफेस्टेशन में बिलीव से भी अगला एक और लेवल है जिसे बोलते हैं नोइंग। यू नो इट, इवन नोइंग इज मोर पावरफुल देन बिलीविंग। तो जो आपको चाहिए उस पर क्लियर हो जाओ, नंबर 1। नंबर 2, लॉ ऑफ जीरो डाउट। डाउट मत रखिए। और आज टोटल 7 लॉज मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं, और मैं आपको एक चीज दावे से बोल सकता हूं, आप इनमें से कोई ना कोई लॉ तो मिस कर रहे हैं। तो अब तक अगर आप इस वीडियो में हैं तो फिर 7 के 7 लॉज को जरूर समझिएगा। लॉ नंबर 3, लॉ ऑफ अलाइनमेंट। लॉ ऑफ अलाइनमेंट, वेरी सिंपल, एक्ट, थिंक एंड फील एज इफ इट इज ऑलरेडी योर्स। आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप ऐसा मानिए ये आपको मिल गया, तो आपकी बातें, आपकी सोच, आपके विचार, आपके एक्शन, आपकी फीलिंग्स ऐसी हो जैसे ये तो बस आपका है ही है और आपको मिल चुका है। देखिए, जो भी आप बोलते हैं, सोचते हैं, करते हैं, ये सब सेम होना
चाहिए। आपकी जो एनर्जी है ना, आप जो चाहते हैं उससे मैच करनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी बड़ी कमाल की बात कहा करते थे, एक आइडिया, एक विचार ले लीजिए जीवन में और उस विचार को अपनी जिंदगी बना लीजिए। थिंक ऑफ दैट आइडिया, ईट दैट आइडिया, ड्रिंक दैट आइडिया, लिव दैट आइडिया, ब्रीथ दैट आइडिया, और आपके शरीर का रोम रोम उस एक आइडिया में डूब जाना चाहिए। एंड दैट इज द वे टू सक्सेस माय फ्रेंड। सो लॉ नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट इज लॉ ऑफ अलाइनमेंट। लॉ नंबर 4 माय फेवरेट, और ये एक लॉ सबसे पावरफुल मैं मानता हूं, ये कमाल करवा सकता है। और यहां पे कुछ लोग घबरा भी जाएंगे, गौर से समझिएगा। लॉ ऑफ एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी, अगर आपको जीवन में यूनिवर्स से कुछ चाहिए तो आपको ये प्रमाणित करना पड़ेगा बॉस कि आप उसके लायक हैं। और वो कैसे करेंगे आप? टेक अलाइंड एक्शन। टेक अलाइंड एक्शन। 10 लाख चाहिए तो फिर 10 लाख के अनुसार काम करिए। 1 करोड़ चाहिए तो 1 करोड़ के अनुसार काम करिए, और 50,000 चाहिए तो उसके अनुसार काम करिए। तो आपने डिसाइड कर लिया कि आज चाहिए, अब आप आगे बढ़ना शुरू करिए। यू नीड टू मूव फॉरवर्ड, और वो भी आनंद के साथ, जॉय के साथ, इस विश्वास के साथ कि इस रास्ते पे आगे जाऊंगा तो मेरी गाड़ी वहां रखी है, बस चलते चले जाना है वहां तक। आपको पता है रिजल्ट क्या है, आपको पता है वो वहां मिलेगा, फिर परेशान किस लिए होना, स्ट्रेस किस बात का करना। जॉयफुली मूव फॉरवर्ड। रिमेंबर दिस, मैनिफेस्टेशन लव्स मोशन। मैनिफेस्टेशन लव्स मोशन एंड नॉट वेटिंग। मैनिफेस्टेशन का मतलब है प्रोक्रेस्टिनेशन को छुपाना नहीं। मैनिफेस्टेशन इज नॉट प्रोक्रेस्टिनेशन। आपका हर एक एक्शन जो आप लेते हैं वो आपको एलिजिबल बनाता है आप जो मांग रहे हैं उसके लिए। आप ये बोल सकते हैं आई मैनिफेस्ट कि मुझे श्रद्धा कपूर मिल जाए, लेकिन मेरा सवाल अब आपसे ये है, आप तो ये चाहते हैं कि श्रद्धा कपूर से आपकी दोस्ती हो जाए, लेकिन श्रद्धा कपूर कभी आपको मिल जाए तो आपको देखकर, आपको मिलकर क्या वो आपसे दोस्ती करना चाहेंगी? दैट इज एलिजिबिलिटी माय फ्रेंड, राइट? इट्स वेरी सिंपल। आप सोच सकते हैं कि मुझे भी देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए। आंखें बंद करिए, विजुअलाइज करिए, अफर्मेशन करिए, लेकिन एक बात बताता हूं आपको, चेतावनी जैसा है ये। अच्छा है कि आपकी ये मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो रही है, क्योंकि अगर कहीं आप उस कुर्सी पर बैठ गए तो जितना प्रेशर और स्ट्रेस वहां हैंडल करना पड़ेगा शायद आप कर ही नहीं पाएंगे। एलिजिबिलिटी, आप ये सोचते होंगे कि शायद आपको रिलायंस एम्पायर का मालिक बना दिया जाए या फिर आपको Amazon का CEO बना दिया जाए, बट ट्रस्ट मी, आर यू एलिजिबल फॉर दैट? सो आप अपनी एलिजिबिलिटी बढ़ाते जाइए, यूनिवर्स अपने काम पे लगा है, आपके लिए काम करता रहेगा। मैं बहुत बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन पे वर्कशॉप्स करता हूं, और वहां पे मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक सिंपल उदाहरण से सबको समझाता हूं। अगर आपको अपने गार्डन में बटरफ्लाइज चाहिए, तितलियां चाहिए, तो बटरफ्लाइज के पीछे मत दौड़ो। अपने गार्डन को इतना खूबसूरत बना दो कि बटरफ्लाइज के पास आपके गार्डन में आने के अलावा कोई चॉइस ही ना बचे। लाइक यू फोकस ऑल योर एनर्जी ऑन बिल्डिंग द गार्डन, सो डोंट चेस, अट्रैक्ट। और जैसा कि मैंने कहा था, लॉ नंबर 6 मेरा पर्सनल फेवरेट है। थोड़ा अजीब लग सकता है, आप करके देखिएगा, कमाल करेगा। और साथ में मैं आपको देने वाला हूं अ लिस्ट ऑफ रिकमेंडेड बुक्स जो आपकी यूनिवर्स से कनेक्शन को बहुत स्ट्रॉन्ग करने वाली हैं। तो आइए, 4 लॉज हो चुके हैं, जल्दी से 3 और लॉज समझते हैं। लॉ नंबर 5 इज लॉ ऑफ परसिस्टेंस। लॉ ऑफ परसिस्टेंस। परसिस्टेंस क्या है? बहुत सरल है। जब चीजें मुश्किल हो जाती हैं तो आपको क्विट नहीं करना है। देखिए, आप क्विट वैसे भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको पता है क्या चाहिए, आप अलाइनमेंट में हैं, विश्वास आपको पूरा है, 0 डाउट है आप में, और अलाइंड एक्शन आपने लेना शुरू कर दिया है। आपको पता है रिजल्ट आपकी फेवर में ही होना है, तो फिर आप क्विट क्यों करेंगे बीच में? आपको मालूम है ये मेरा है, मुझे सिर्फ चलते जाना है, तो फिर आप क्विट क्यों करेंगे? राइट? सो कीप डूइंग योर bit by bit. When you do something consistently, remember this, consistency unlocks the power of compounding. और जब मैं बोलता हूं persistence करिए, पेशेंस के साथ काम करिए, पेशेंस का मतलब इनएक्शन नहीं है। पेशेंस का मतलब गुस्सा करना, कंप्लेन करना, ब्लेम करना, अपसेट होना नहीं है। पेशेंस का मतलब है अलाइंड एक्शन लेते रहना फेथ के साथ, और यूनिवर्स को आप अपना काम करने दीजिए। नंबर 6 वेरी पावरफुल, और मैंने आपसे कहा था ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। कुछ लोग इसे मानते हैं और कुछ लोग बोलते हैं नहीं। इस लॉ को मैं बोलता हूं लॉ ऑफ डिटैचमेंट। लॉ ऑफ डिटैचमेंट। आपने यूनिवर्स को अपनी बात कह दी, दिल से अपना प्रस्ताव रख दिया कि आपको क्या चाहिए, फिर आपने बाकी लॉस को फॉलो करना शुरू कर दिया, और उसके बाद आप बाकी काम यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। यूनिवर्स को अपना काम करने दीजिए। इस बात पे भरोसा रखिए कि यूनिवर्स की जो असीमित ताकतें हैं वो आपकी पूरी बात सुन रही हैं, और जो आपको चाहिए उसे आप तक पहुंचाने के लिए दे आर ऑर्केस्ट्रेटिंग पीपल एंड सिचुएशंस, ताकि सही समय पर, सही फॉर्म में, सही शेप में आपको वो दे सकें जो आपको चाहिए। तो ना डेस्परेटनेस छोड़ दो, नीडीनेस छोड़ दो, ट्रस्ट द प्रोसेस। कुछ लोग मुझे बोलते हैं सर मैं सरेंडर कैसे करूं, मैं यूनिवर्स पे सारी चीज़ें कैसे छोड़ दूं, और मैं अंदर अंदर सोचता रहता हूं तेरे पास सरेंडर करने के अलावा कौन सी चॉइस है? सच बताऊं, सरेंडर के अलावा हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, एक्सेप्टेंस के अलावा हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। आप है कौन? क्या कंट्रोल कर सकते हैं?
हमारी जिंदगी किससे चलती है? हमारे हार्ट की हार्ट बीट से चलती है, हमारी सांसों से चलती है। आप कितने भी बड़े 30 मार का हो, आप अपनी हार्ट बीट और अपनी ब्रीदिंग, ये जो लाइफ के दो कोर है, आप इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप बाकी चीजें क्या कंट्रोल करेंगे? देखिए, यकीन मानिए हमारी जिंदगी में हम वो कर रहे हैं जो वो शक्ति हमसे करवा रही है। हम सिर्फ माध्यम है, मीडियम है, एंड रेस्ट एवरीथिंग इज इन कंट्रोल ऑफ दैट कॉस्मिक पावर। तो पहले 5 लॉज को फॉलो करिए और लॉ ऑफ डिटैचमेंट से यूनिवर्स को अपना काम करने के लिए छोड़ दीजिए। एंड 7th लॉ, ऑलवेज आई से दिस एंड दिस इज अमेजिंग, इसने मेरी जिंदगी में इतना कुछ दिया है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। इट्स कॉल्ड लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड। मेरे हिसाब से ग्रैटिट्यूड, धन्यवाद देना, ये सबसे आसान और सबसे ठोस तरीका है ये बात प्रमाणित करने का कि आप यूनिवर्स से प्यार करते हैं, भगवान से प्यार करते हैं और आप उनकी शक्ति में भरोसा करते हैं। आप ऐसा मानिए, ग्रैटिट्यूड एक ऐसी लैंग्वेज है जो यूनिवर्स को सबसे जल्दी समझ आती है। और जब आप ग्रैटिट्यूड में होते हैं ना, तो आप समझिए ग्रैटिट्यूड इज ए मैग्नेटिक फोर्स जो आपके जीवन में बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीजों को आपकी तरफ लेकर आएगी। तो जिंदगी में जो आपको मिला है उसके लिए ग्रैटिट्यूड महसूस करिए और जो चाहिए उसके लिए लगातार काम करते रहिए। इनफैक्ट उसके लिए भी ग्रेटफुल हो जाइए, क्योंकि आपको पता है वो आपको तो मिल जाना ही है। तो जो मिल चुका उसके लिए ग्रैटिट्यूड करते हैं और जो मिलने वाला है उसके लिए एडवांस में ग्रैटिट्यूड कर देते हैं। और कुछ लोग मुझे ऐसे मिलते हैं जो बोलते हैं मेरी जिंदगी में तो ऐसा कुछ है नहीं जिसके लिए मैं ग्रैटिट्यूड फील करूं। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपको कभी स्ट्रगल आता है ना ग्रैटिट्यूड फील करने में, तो फिर आप इसको थोड़ा उल्टे तरीके से समझिए। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको नहीं मिली अब तक और आपके साथ नहीं हुई अब तक, इस बात का ग्रैटिट्यूड मना लीजिए। आपकी फैमिली में अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं तो ग्रैटिट्यूड रखिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ या तो मम्मी नहीं है, पापा नहीं है, या दोनों नहीं। आपको कैंसर नहीं है, ये बड़ी बात है। आपका लीवर, आपका किडनी, आपका हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए आप बिस्तर पे नहीं पड़े हैं, ये बड़ी बात है। आपके पास पीने का पानी है, राइट? ऐसे दुनिया भर में करीब 200 करोड़ लोग हैं जिनके पास पीने का पानी नहीं है। आपके पास रात के लिए खाना है, आई मीन दैट इटसेल्फ इज अ बिग थिंग। सो बी इन ग्रैटिट्यूड माय फ्रेंड। तो ये थे 7 ऐसे लॉ जिनको अगर आपने मिलाकर फॉलो करना शुरू कर दिया ना, देन योर लाइफ विल बी अनस्टॉपेबल, यू विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन। और आप अपनी जिंदगी में चीजों को एक एक करके आकर्षित करना शुरू कर देंगे। और अगर आप मैनिफेस्टेशन की इस जर्नी में और आगे जाना चाहते हैं, रफ्तार से जाना चाहते हैं, तो फिर मेरी तरफ से 8 ऐसी किताबें हैं जो मुझे लगता है आपकी इस जर्नी में आपकी मदद कर सकती हैं। बुक नंबर 1 इज मैनिफेस्ट, नाम है मैनिफेस्ट, लिखा है रॉक्सी नफौजी ने। इन सब 8 किताबों के लिंक नीचे हैं, जस्ट क्लिक ऑन द लिंक बिलो एंड गो टू Amazon and you can buy these books. Second book है The Magic of Manifesting by Ryu Shinohara. थर्ड बुक, ये हम तब से पढ़ रहे हैं जब से हम स्कूल कॉलेजेस में थे, जोसेफ मर्फी साहब की किताब है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। 3-4 किताबें और हैं जो आपकी वाइब्रेशन को ऊंचा करती हैं, हायर करती हैं और आपका यूनिवर्स से कनेक्शन मजबूत करती हैं। वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट्स, ऑल टाइम फेवरेट, दीपक चोपड़ा की किताब है 7 स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस। हाईली रिकमेंड दैट बुक। फिर आप पढ़ सकते हैं मैंडी मॉरिस की एक किताब है 8 सीक्रेट्स टू पावरफुल मैनिफेस्टिंग। देन देयर इज अ बुक बाय पेनी पियर्स कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, यू कैन रीड दैट। आप चाहें तो काइली गेरी की एक बुक पढ़ सकते हैं, रेज योर वाइब्रेशन। और अगर आप इस बात पे भरोसा रखते हैं कि आपके ड्रीम्स मैनिफेस्ट तब होंगे, हकीकत में तब बदलेंगे जब कुछ चीजें एक साथ चलेंगी, आपका फेथ, आपके गोल्स, मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन, डेली एक्शन। और अगर आप इन सबको अलाइन कैसे करें और अपने ड्रीम्स को रियलिटी में कैसे कन्वर्ट करें, तो फिर 8वीं किताब है, कमाल की किताब है, सिंपल टू अंडरस्टैंड, इजी टू इंप्लीमेंट। किताब का नाम है ड्रीम्स टू रियलिटी इन 5 स्टेप्स। हिंदी में भी अवेलेबल है, सपनों से हकीकत 5 कदमों में, राइट? तो ये 8 किताबें हैं, ये आप पढ़िए। 7 लॉज में से कौन सा एक लॉ है जिसपे आपका फोकस अभी थोड़ा कम था, आप फोकस करना शुरू करेंगे? मुझे कॉमेंट में आप जरूर बताइएगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं और मेरी पूरी टीम, हमारा परिवार दिल से ये प्रे करते हैं, आप जो जो चाहते हैं भगवान वो सारी की सारी चीजें सही समय पर, सही फॉर्म में आपके लिए जरूर आपको दे दें। गॉड ब्लेस यू, कीप शाइनिंग।